मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लीवर रोग विशेषज्ञ, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक कॉमन टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। अब आप बोलिएगा लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है? ये एक तरह की ब्लड जांच है जो लीवर के सारे पैरामीटर्स को दिखाता है। ये किसी भी लैब में होता है जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। हमारे पास अमूमन बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें कोई तकलीफ़ तो नहीं थी, लेकिन हमारे ऑफिस की तरफ से या घर वालों के कहने पे हमने अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया, पैकेज वाले सिस्टम से करवाया, और उसमें हमने देखा कि लीवर में कुछ एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जब रूटीन ब्लड टेस्ट होता है तो जो लैब वाले ही उनको बता देते हैं कि आपके लीवर में गड़बड़ी है या लीवर में सूजन है, तो आप इसके लिए ये परामर्श लें और ये दवाइयाँ खाएं। तो मेरा कहना है कि अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कभी भी कोई ब्लड रिपोर्ट्स में अगर गड़बड़ आता है तो पहली बात घबराइए नहीं, एक उचित सलाह लीजिए डॉक्टर से। अगर सपोज़ करिए कि आप एक ऐसा जगह हैं जहाँ आप किसी कारणवश डॉक्टर से सलाह नहीं ले पाते हैं, तो पहले आप अपने रिपोर्ट्स को ठीक से पढ़ें। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग जो 3 चीज़ों पे जो ख़ास तरह से हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, वो है बिलिरुबिन, जो टोटल बिलिरुबिन के रूप में आपके लीवर फंक्शन टेस्ट पे टाइप किया हुआ रहता है, या लीवर एंजाइम्स जिसको SGPT SGOT हम कहते हैं। तो ये अगर मान लीजिए आपका SGPT SGOT बढ़ा हुआ रहे या लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहे, तो सबसे पहले ये पता करें कि आम आदमी की तरह डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो भी आपको ये 2-4 चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए और ये 2-4 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कि अगर आपको ये पता हो कि आपको ये लीवर एंजाइम्स है बढ़ा हुआ, तो सबसे पहले आप ये पता करने की कोशिश करें कि आपको ये लीवर एंजाइम बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल के कारण भी लीवर एंजाइम्स बढ़ते हैं। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं और उसके कारण आपको लगता हो कि मेरा लीवर एंजाइम्स बढ़ा हुआ है, तो घबराएं नहीं, आप अपने अल्कोहल के सेवन को बंद करें, और अगर आपको डाउट है तो फिर से उसको हफ्ता 10 दिन के बाद आप वो टेस्ट रिपीट करके देखें। अगर सपोज़ करिए सिर्फ अल्कोहल के कारण ही आपका बढ़ा हुआ रहा होगा, तो ये अल्कोहल छोड़ने से अमूमन आधा से ज़्यादा आपका ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मनवांछित तरीके से अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता है, तो डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर से मिलकर सलाह लेके उसकी दवाइयाँ लेनी है। किसी और बीमारी के लिए कोई होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी लीवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं। और भी कारण होते हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या आपको विल्सन डिजीज़। तो आपको ये देखना है कि हमारे में कॉमन कारण क्या क्या है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो ये समझ में आता है कि आपको अल्कोहल का लीवर एंजाइम्स बढ़ेगा, तो सबसे पहला काम तो अल्कोहल छोड़ दें। अगर आप मोटे हैं या फैटी लीवर है या बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना खाते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो उससे भी लीवर एंजाइम्स आपके 15-20 दिन, महीने भर के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको लगता हो कि नहीं ये सब कारण करने के बाद भी लीवर एंजाइम्स कम नहीं हो रहे, तो हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट तो आपको ज़रूर कराना चाहिए, जिस लैब से आपने ये टेस्ट कराएं। तो ये आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि लीवर एंजाइम बढ़ गया, कुछ लोग कहते हैं सर मेरा लीवर फेल हो रहा है। हमने बोला भाई कैसे आपको पता चला लीवर फेल हो रहा है? तो लैब वाले ने कहा, या कोई आपने किसी और लोगों से, मतलब बहुत बार क्या होता है लीवर एंजाइम बढ़ता है तो लोग डॉक्टर से सलाह ना लेके आप आपस में रिलेटिव्स या दोस्त यार से पूछते हैं, तो कहते हैं भाई फलना का लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ था, उसको ये हो गया और उसको ऐसे चला गया। तो ऐसी बात नहीं, लीवर एंजाइम्स आपके बढ़ने का मतलब आपका लीवर फेल नहीं हुआ है। लीवर को असेसमेंट और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपने तरफ से पहले उन कारणों को छोड़ना है जो कॉमन कारण होते हैं लीवर एंजाइम्स बढ़ाने के लिए, जैसे अल्कोहल हो गया, बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त खाना हो गया। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वॉक करना शुरू करिए। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं लीवर एंजाइम बढ़ गया, लीवर सूज गया, तो कुछ लोगों ने कहा बेड रेस्ट, तो मैं महीने 2 महीने से बेड रेस्ट कर रहा हूँ, मैं हल्दी तेल नहीं खा रहा हूँ। तो ऐसा ना करें, हल्दी तेल खाएं लेकिन कम मात्रा में खाएं और बैलेंस डाइट लें। और अगर लीवर एंजाइम्स आपका फैटी लीवर से बढ़ा हुआ हो तो उसमें आपको वॉक करना ज़रूरी है। आप रेस्ट करेंगे तो और फैट गेन होगा और आपका लीवर में सूजन बढ़ेगा, इससे आपकी तकलीफ़ और होगी। तो आपको ये समझना है कि लीवर में सूजन हुआ है, लीवर खराब नहीं हुआ है। आपको अपनी रूटीन एक्टिविटी तो करनी ही है। अगर आपको फैटी लीवर है तो उसको कम करने के लिए आपको मेहनत करना है, ये ना कि बेड रेस्ट पे आप चले जाएं। लीव 52 बहुत से लोग खाते हैं, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है लीव 52 के, लेकिन लीव 52 खाने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा।
आपको एक उचित सलाह डॉक्टर से लेना है। गूगल पे कुछ लोग सर्च करने लगते हैं मेरा लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ है तो ये हो सकता है वो हो सकता है, तो हमको लगता है गूगल उनके लिए हेल्पफुल है जो उसके बारे में जानकार है। जैसे हम डॉक्टर हैं, अगर हमको पता है कि इस बीमारी के बारे में क्या खोजना है तो हम स्पेसिफिक चीज़ खोजेंगे। गूगल तो एक वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो आप सिर्फ गूगल पे ही सीमित ना रहें। आप गूगल ज़रूर पढ़ें, लेकिन डॉक्टर जो लिवर स्पेशलिस्ट है उससे आपको मिलना है और अपने लिवर एंजाइम्स क्यों बढ़ा है उसको समझना है। ये नहीं कि आप अपने से पढ़ लिए, अपने से समझ लिया और अपने से इलाज करें, वो गलती ना करें। क्योंकि अंत में क्या होगा कि अगर ये चीज़ क्रोनिकली आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको बाद में जाके गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि अगर आपकी लिवर एंजाइम्स आपकी लिवर फंक्शन टेस्ट में बढ़ा हुआ रहता है तो आप कॉमन कारणों को छोड़िए जिससे आपको ये बढ़ने की आशंका है, और साथ में डॉक्टर का परामर्श भी लें ताकि आप सेफ रहें और आप हेल्दी रहें।